तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन यानी जानकारी लेकर के आए हैं। उस गवर्नमेंट जॉब के लिए आप घर बैठे आवेदन कैसे दे सकते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो उस गवर्नमेंट जॉब की जो नोटिफिकेशन है हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है। इसमें से सबसे पहले मेन की पॉइंट्स को समझ लेते हैं। इसके बाद आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है साहित्य अकेडमी द्वारा निकाली गई है, राष्ट्रीय साहित्य संस्थान जो कि फिरोजशाह मार्ग नई दिल्ली में है। पूरी तरीके से जो है गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। साहित्य अकादमी जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत उसी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। जिस जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रुप ए लेवल से लेकर के ग्रुप डी लेवल तक की वैकेंसी निकाली गई है। डिप्टी सेक्रेटरी से लेकर के अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ पे देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ तक की वैकेंसी निकाली गई है। अब एक पोस्ट के बारे में मान के चलिए जानकारी लेते हैं। अगर आप जूनियर क्लर्क के लिए फिल करना चाहते हैं तो टोटल 4 वैकेंसी है। लेवल 2 की पेमेंट है जिसकी बेसिक पे 19,900 से 63,200 तक है। एक एससी हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, एक एसटी हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, एक ईडब्ल्यूएस रीजनल ऑफिस मुंबई, एक ओबीसी चेन्नई, ठीक है। तो आप लोग एक बार अच्छे तरीके से इसको देख लें, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की फिल करना चाहते हैं तो इसकी लेवल 6 की पेमेंट है 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक। हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होगी। अगर सीनियर लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी फिल करते हैं तो इसकी जो मतलब पोस्टिंग होगी आपकी कोलकाता और मुंबई में होगी। तो आप लोग एक बार अच्छे तरीके से इसको देख लें। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो साहित्य अकादमी गवर्नमेंट.इन पर जानी है आपको, यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं आपको सारी चीजें यहीं पे बताने वाला हूँ। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे गए हैं। तो मान के चलिए अगर आप जूनियर क्लर्क की वैकेंसी फिल करना चाहते हैं तो इसकी लेवल पेमेंट दिखा दी गई है। मैक्सिमम एज 50 ईयर्स। हर एक पोस्ट की जो मैक्सिमम एज है वो 50 साल रखी गई है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं जूनियर क्लर्क की 10th +2 होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। टाइपिंग स्पीड आपकी अंग्रेजी में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, वहीं हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है अगर आप ग्रेजुएट होते हैं तो, ठीक। इसके बाद और भी सारे पोस्ट हैं जैसे असिस्टेंट एडिटर की है, डिप्टी सेक्रेटरी की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, टेक्निकल ऑफिसर की है, ट्रांसलेशन ऑफिसर्स की है। तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि ये वैकेंसी पूरी तरीके से ऑफलाइन आपको अप्लाई करना होगा। यानी इसका कोई भी ऑनलाइन लिंक नहीं है जहां से आप घर बैठे आवेदन दे सकते हैं। इसकी ऑफलाइन फॉर्म है। उस ऑफलाइन फॉर्म को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे कहा गया है कि ऑफलाइन फॉर्म को फिल करके आपको एक एनवेलप में डाल करके इसको इस वाले एड्रेस पे भेजना है। तो आपको अपने एनवेलप पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। मतलब जब आप फॉर्म को फिल कर लेते हैं और उसके साथ जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उसमें अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद एक एनवेलप में आपको उसको फिल करना है और उस एनवेलप के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके बगल में लिख दें, ठीक है। लिखने के बाद एनवेलप को अच्छे तरीके से पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आपको इस वाले एड्रेस पे भेजना है, सेक्रेटरी साहित्य अकादमी रविंद्र भवन 35 फिरोज शाह रोड न्यू दिल्ली, इतने पे आपको भेजना है। अच्छा, इसको जो है 30 दिन के भीतर भेजना है। जब से मतलब इसकी एडवर्टाइजमेंट डेट शुरू हुई है उससे लेकर के 30 दिन के भीतर आपको भेजना हो। तो एक मोटे मोटे तौर पर मतलब लास्ट डेट की बात करूं तो 21 सितंबर तक आपको भेजना होगा। 21 सितंबर फाइनल डे है इसको भेजने की, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड फी बताया गया है कि यहाँ लेवल 10 और 11 की मतलब जितनी भी पोस्ट है उनके लिए अदर ओबीसी कैटेगरी वाले के लिए 1,000 रुपीज, SC ST और वुमेन कैंडिडेट के लिए 500। अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है पीडब्ल्यूडी है तो उनके लिए नील। बाकी 1 से लेकर 6 तक के जितने भी पोस्ट हैं अदर ओबीसी 800 रुपए, SC ST वुमेन 500, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी उनके लिए नील एप्लीकेशन फी यहाँ पे रखा गया है। अच्छा, यहाँ पे कहा गया है कि एक बार फी पेमेंट हो जाएगा तो किसी भी तरीके की मतलब रिफंडिंग रूल्स नहीं है, आप रिफंड नहीं हो सकता है आपको जो है। मतलब उस पोस्ट पे साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली के नाम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट करना है, ठीक है। साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली के नाम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट करना है और उसके बदले में जो भी आपको रिसिप्ट मिलती है उस रिसिप्ट को आपको पेस्ट करना है मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और उसको भी आपको एनवेलप में फिल करके मतलब आपको भेजना होगा, ठीक है। मतलब जिस एनवेलप में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट और मतलब एप्लीकेशन भेजेंगे उसी डॉक्यूमेंट के साथ आपको अपना डिमांड ड्राफ्ट की जो रिसिप्ट है वो आपको भेजनी होगी। और किस एड्रेस पे आपको मतलब डिमांड ड्राफ्ट करनी है, डिमांड ड्राफ्ट करेंगे आप सेक्रेटरी के फेवर में, ठीक है। मतलब सेक्रेटरी के फेवर में साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली, ठीक है, के फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट करनी है जो भी एप्लीकेबल फी है। मैं इस नोटिफिकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको भी आप एक बार डाउनलोड करके अच्छे तरीके से चेक कर लें, ठीक है। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फिल करते हैं तो उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म यानी जूनियर क्लर्क के लिए अलग फॉर्म, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अलग फॉर्म,
टेक्निकल ऑफिसर के लिए अलग फॉर्म, मतलब अलग-अलग फॉर्म आपको ये करने होंगे, ठीक है? किसी भी ऑनलाइन मोड, ईमेल के मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन नहीं करना है, ठीक है? आपको जितने भी सारे आपके डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, उसके साथ जो एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल करेंगे, जिसको मैं अभी आपको बताऊँगा कि एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, उसके उस एप्लीकेशन को उसमें पेस्ट करके, डिमांड ड्राफ्ट को पेस्ट करके आपको मतलब ऑफलाइन टोटली सेंड करना है। किसी भी ऑनलाइन मोड या फिर ईमेल पर आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर लेट से पहुँचते हैं यानी 21 सितंबर के बाद अगर आपकी डॉक्यूमेंट पहुँचती है तो वो रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, यानी 21 सितंबर लास्ट डेट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। तो एक बार अच्छे तरीके से आप लोग देख लेंगे। अब हम आ गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये सिर्फ डिप्टी सेक्रेटरी के लिए है। जो भी डिप्टी सेक्रेटरी के फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो इस वाले फॉर्म को फिल करेंगे। असिस्टेंट एडिटर के लिए जो फिल करना चाहते हैं वो इस वाले फॉर्म को फिल करेंगे। सारे फॉर्म को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे मतलब इन दोनों को छोड़कर यानी डिप्टी डिप्टी सेक्रेटरी और असिस्टेंट एडिटर को छोड़कर बाकी जितने भी लोग अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वाले फॉर्मेट का यूज करेंगे। तो जो है देखिए मैं बस एक सिंपल सी मतलब जानकारी दे देता हूँ कि कैसे फिल करना है। यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर जिस भी पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं, लोकेशन आप यहाँ पे डालेंगे। नेम वाले कॉलम में आपको अपना नाम डालना है, फादर हस्बैंड का नाम यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डे मंथ और ईयर के फॉर्मेट में डाल देनी है, ठीक है? लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन यानी 21 सितंबर तक आपकी जो एज है वो कितनी हो रही है वो यहाँ पे आपको डालनी है। यानी 21 जब से आपका जन्म हुआ है तब से लेकर के 21 सितंबर तक जो आपकी हाईएस्ट एज है वो कितनी हुई है, मतलब कट ऑफ डेट तक जितनी साल जितने महीने जितने दिन हुए वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है, जो भी आपकी सोशल कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। तो जो भी रिजर्व कैटेगरी से फिल कर रहे हैं, एससी, एसटी से फिल कर रहे हैं, उनको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है, सेल्फ अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, आपको यहाँ पे इसके साथ इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। नेशनलिटी में आपको यहाँ पे इंडियन लिख देना है। इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब जिस पर आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा, जो भी आपकी प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है? यहाँ पे डालना है, फिर यहाँ पे स्टेट लिखना है, पिन लिखना है, यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है? अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले सीरियल नंबर वाइज आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी होगी। जैसे आपने 10th किया है तो 10th की जानकारी देंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से किया है वो यहाँ पे देंगे। जिस भी ईयर आपने पास किया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, जो सब्जेक्ट थी वो आपको यहाँ पे डालना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप यहाँ पे डालेंगे। 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जितनी भी है आपके पास वो सारी देंगे। इसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, हालांकि ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, ठीक है? तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे यस करना है और आपने जो कोर्स किया हुआ है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है? तो कंप्यूटर की जो भी डिग्री है, जैसे अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप उस कोर्स का पूरा नाम लिखेंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से किया है वो यहाँ पे डालेंगे, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल ड्यूरेशन क्या थी, सब्जेक्ट क्या था, परसेंटेज क्या था। उसको भी आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट में लगाना होगा। अगर आपके पास किसी भी तरीके की वर्क एक्सपीरियंस है, कई सारे पोस्ट में जो है वर्क एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है कई सारे पोस्ट के लिए, ठीक है? तो उन सभी लोगों को जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस देना जरूरी है। यहाँ पे आपको देना है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते थे, जो भी पोस्ट आपकी थी वो यहाँ पे देनी है और ये भी मेंशन करना है कि वो रेगुलर पोस्ट थी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट थी। इसके बाद जब से आपने ज्वाइनिंग की थी वो और जब तक आपने काम किया वो यहाँ पे देनी है। जब से ज्वाइनिंग की है वो फ्रॉम वाले कॉलम में, जब तक आपने काम किया वो टू वाले कॉलम में। आपकी जो पर मंथ की पे स्केल या फिर सैलरी लेवल थी वो आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी यानी आपको जॉब प्रोफाइल क्या था, आप क्या करते थे वो आपको देना है, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल 5 कॉलम बने हुए हैं तो एक-एक करके आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल्स देंगे। इसके बाद अगर कोई रिसर्च पब्लिकेशन पेपर रिपोर्ट अगर आपने मतलब पब्लिश किया हुआ है तो उसकी जानकारी भी आप दे सकते हैं। टॉपिक क्या था, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेम ऑफ पब्लिशर यानी जहां से मतलब पब्लिश हुआ था, पब्लिशर का नाम क्या था, आईएसबीएन नंबर क्या था, डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या थी, उसका रिमार्क क्या था, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर वाले कॉलम में लैंग्वेज नोन, जिस भी लैंग्वेज को आप जानते हैं, जितने लैंग्वेज को जानते हैं वो आप कॉमा दे दे करके लिखेंगे। जैसे आप हिंदी जानते हैं तो पहले आपको हिंदी लिखना है, फिर कॉमा दे करके इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश लिखना है, इसके बाद बांग्ला जानते हैं तो यहाँ पे बांग्ला लिखना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे 60 नंबर पॉइंट में कहा गया है कि कैंडिडेट में प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड वेयर द रिप्ले इन यस डिटेल्स में ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। यानी ये जितने भी सारे मतलब क्वेश्चन है इसको यस या नो पर
जानकारी देनी है, ठीक है? यहाँ पे कहा गया है कि हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड इन कोर्ट ऑफ लॉ? यानी यहाँ पे कहा गया है कि आप कानून के नियम तोड़ने के दोषी हैं, पाए गए हैं? अगर पाए गए हैं तो येस करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे नो करना है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया इज़ देयर एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पेंडिंग और कंप्लीटेड अगेंस्ट यू? किसी भी तरीके की विभागीय जाँच आपके विरुद्ध में की जा रही है या फिर कंप्लीट हो चुकी है? तो यहाँ पे आप येस या नो देंगे। इसके बाद हैव यू एवर बीन डिबर्ड बाय एनी एग्जामिनेशन बॉडी? किसी भी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी द्वारा, यानी एसएससी, यूपीएससी या फिर जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी है, उनके द्वारा कभी किसी भी प्रकार का बैन आपके ऊपर किया गया है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद 4 नंबर पैरा में कहा गया है कि हैव यू एवर बीन डिक्लेयर्ड अनफिट और आस्क्ड टू सबमिट योर रेजिग्नेशन टू डिस्चार्ज और डिसमिस? यानी आप कहीं पे जॉब करते थे और आपने डिक्लेयर किया है कि आप अनफिट हैं और आप रेजिग्नेशन दे रहे हैं डिस्चार्ज या डिसमिस होने के लिए, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, यहाँ पे सारी डिक्लेरेशन लिखी हुई है। यहाँ पे प्लेस का नाम, जो भी मतलब जिस प्लेस से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस प्लेस का नाम डालना है, यहाँ पे डेट डालनी है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी सिग्नेचर है, कैंडिडेट यहाँ पे साइन कर देंगे, ठीक है? साइन करने के बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है अच्छे तरीके से एनवेलप में फिल करना है और साथ ही इस एप्लीकेशन के साथ जितने भी आपके सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स हैं, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इस पोस्ट से रिलेटेड, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सारी चीजें आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है, ठीक है? सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद उस एनवेलप के भीतर डालना है और उस एनवेलप के ऊपर आपको लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम लिखने के बाद, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि लिखने के बाद आप डिमांड ड्राफ्ट भी करना होगा, तो डिमांड ड्राफ्ट की रिसिप्ट भी उसमें आप इसके बाद आपको इस वाले एड्रेस पर सेंड करनी है। एड्रेस देख लीजिए यहाँ पे, सेक्रेटरी साहित्य अकेडमी, रविंद्र भवन 35 फिरोजा शाह रोड। इस एड्रेस को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मतलब इस पूरे पीडीएफ को ही मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग एक बार वहां से अच्छे तरीके से चेक कर लें। तो ये बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन है, आपके हाथों से जानी नहीं चाहिए। इस एप्लीकेशन को जरूर फिल करें और आशा करता हूं कि मैंने जो जानकारी आप सभी लोगों को दी है वो आपके लिए काम की साबित हुई है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है, जॉब की नोटिफिकेशन अच्छी लगी, तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।